नमस्कार साथियों, प्रॉफिट लॉस की ये आपकी दूसरी क्लास है। इससे पहले हम लोग प्रॉफिट लॉस का बेसिक पढ़ चुके हैं और उस बेसिक में हमने केवल 3 बातें समझी बेटा। एक दिल की बात बताई थी आप लोगों को कि अगर आपको सीपी क्रय मूल्य निकालना है तो आप डिवाइड लगाइएगा। आपको विक्रय मूल्य पूछा है या विक्रय मूल्य आपको फाइंड आउट करना है, एसपी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा। और अगर कैलकुलेशन की बात करें तो अगर वस्तुएं आपके पास बहुत सारी है तो आप तो अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा कि कैलकुलेशन एक पर करनी है आप लोगों को। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस की दूसरी क्लास पर आएंगे बेटा। इसके अंदर भले में कितने ही टाइप पढ़ा दूं बेटा, बस आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके दिमाग में वो 3 बातें याद है जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, इससे पहले वाली क्लास में, तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे बेटा। तो आइए प्रॉफिट लॉस का टाइप नंबर 1 शुरू करते हैं हम लोग। जिन बच्चों ने इससे पहले वाली क्लास को नहीं पढ़ा है वो पहले इस क्लास को बंद करिएगा और दूसरी क्लास पढ़ेगा। इससे पहले वाली जो क्लास है उसे पढ़े आप लोग, तभी आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। जिन बच्चों ने परसेंटेज नहीं पढ़ा है बेटा, तो आप पहले प्रतिशत की क्लास भी पढ़िएगा, उसी के बाद ये चीजें समझ में आएगी। और नोट्स बनाते रहेगा, क्वेश्चंस को लिखिएगा, और अगर आपने पढ़ रखा है तो आप क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश भी करिएगा बेटा। बड़ा ही आसान सा टाइप है। टाइप नंबर 2 की बात, टाइप नंबर 1 की बात करेंगे, क्लास नंबर 2 है आप लोगों की। आओ पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन टाइप नंबर 1 का। एक वस्तु को 2700 रुपए में बेचने पर आपको 10% का लॉस होता है। बेटा भाड़ में गए कोई टाइप, पहले आप लोग बेसिक से समझ लो, क्या 2700 में बेचने पर 10% का नुकसान हुआ है? तो 2700 में बेचा और 10% का नुकसान हुआ, तो 2700 क्या आपका एसपी है, विक्रय मूल्य है, और इस वस्तु को कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। फिर जानना चाहता है कि एसपी क्या है। तो सबसे पहले हम सीपी तो निकाल लें। जैसे ही 2700 में बेचने पर 10% का नुकसान हुआ बेटा, ये क्या है, एसपी है, और एसपी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं। तो पहले तो आप लोग मेन मुद्दे की बात करो कि क्या होगा। चलो सुनते हैं, समझते हैं। 2700 में बेचने पर तो बेटा विक्रय मूल्य कितना बेटा, 2700 है, और हमारी इतनी सी औकात है भाई साहब। हाँ, औकात इतनी सी है कि हम एसपी से सीपी निकाल सकते हैं और सीपी से एसपी निकाल सकते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस में हमें कुछ आता भी नहीं और आना भी नहीं चाहिए। तो एसपी 2700 है, सीपी निकाल लेंगे बेटा। 2700 में बेचने पर आपको 10% का नुकसान हो रहा है, तो सीपी निकालने के लिए भाग लगाते हैं। 10% का नुकसान देखो ना बेटा, और ये मल्टीप्लाई में 100। बिल्कुल बेसिक से 3 तरीकों से समझेंगे। 0 से 0 चला गया, 9 से कितनी बार, 3 बार। बोलो क्रय मूल्य कितना आ गया, 3000 आ गया। अब वो कहता है कि बताओ कितने में बेचें कि मुझे 20% का लाभ हो, यानी दोबारा एसपी जानना चाहता है, लेकिन कौन सा 20% लाभ वाला। 120 में बेच देंगे बेटा। परसेंट से ये 2 जीरो हटा दिए बेटा, 12 3 36 डबल जीरो, अर्थात वो वस्तु कितने की सोल्ड होनी चाहिए, 3600 रुपए की सोल्ड होनी चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक से किया हम लोगों ने। हमने एसपी से सीपी निकाला और उसके बाद सीपी से वापस से हमने क्या निकाल दिया बेटा, एसपी निकाल दिया। आओ बच्चों दूसरा तरीका देखो आप लोग। दूसरा तरीका क्या कहता है कि यार आपको 2700 में बेचने पर 10% का नुकसान हुआ, यानी 10% का नुकसान मतलब आपको 90% मिला है। सुन रहे हैं कि आप लोग, 90% मिला है, जबकि ये कहता है कि हमें 2700 मिला है, यानी कि 90% में बेचा, जबकि वो कह रहा है कि 2700 में बेचा। इसका मतलब ये 2700 क्या है, 90% का वैल्यू है। 90% किसके बराबर, 2700 के बराबर। तो 1% कितना हो जाएगा बेटा, 30 के बराबर हो जाएगा। वो जानना चाहता है कि 20% के लाभ पर, यानी 30 इंटू 120 कितना हो जाएगा आपका, 3600 हो जाएगा। यानी 20% के लाभ के लिए आप लोग 120% की वैल्यू निकाल लेंगे। आप ये दोनों तरीके समझ में आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो छोड़ो आप लोग। आप तो ये जुगाड़ लगाओ और मस्त रहें आप लोग बेटा। अगर भूल जाएंगे एग्जाम हॉल में तो चिंता की बात नहीं है, बेसिक हमारे दिमाग में है। आप तो ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएगा तो आप देखिएगा जो सवाल में हो रहा है, जो अकर हो रहा है, जो हो रहा है, उसे आप नीचे लिखो, और जो पूछा गया उसे ऊपर लिखो और बात खत्म करो। देखिएगा सवाल पढ़िएगा बेटा आप लोग। 2700 में बेचने पर 10% का नुकसान हो रहा है, और 2700 में बेचने पर 10% का नुकसान है बेटा, यानी कि 2700 10% का नुकसान, 90% काम आएगा। और पूछा क्या गया है, 20% का लाभ, तो हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे, 120,
जो हो रहा है वो नीचे और जो पूछा गया है ऊपर। 2 जीरो से 2 जीरो, एक ही जीरो कटेगा बेटा, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 9 से कितनी बारी, 300 बार, और ये कितना 12। बोलो आंसर कितना आया, 3600। बस अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा, जो हो रहा है वो नीचे और जो पूछा गया है वो ऊपर। मैंने कल की क्लास में भी बताया था बेटा, धीरे धीरे चीजों को समझो, वीडियो लेक्चर को एंड तक देखो, सब चीजें समझ आएगी आप लोगों को। जीरो से हीरो की प्रोसेस में आपको पहले जीरो से शुरू करना ही पड़ेगा बेटा। हर छोटे छोटे स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। टाइप नंबर 1 चल रहा है, जब वस्तु को 2 बार बेचा जाता है। आओ आगे बढ़ते हैं। जो हो रहा है वो नीचे और जो पूछा गया ऊपर। अगर आप इस जुगाड़ को भूल जाए तो चिंता की जरूरत नहीं है। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बेसिक जिंदा रखो ताकि सवाल कितना ही बड़ा आ जाए हम उसको सोल्व कर ले बेटा। लो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, एक और बार पढ़ो, सब आ जाएगा समझ में। समझ में आना बड़ा काम नहीं है बेटा। हो सकता है किसी को एक बार में समझ में आ जाए, किसी को 2 बार में समझ में आ जाएगा। वह पढ़ो जो परीक्षा हॉल में काम आए। तो आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। सवाल पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है और फिर सोल्व करना है। टाइम पास के लिए नहीं पढ़ना है, तो बात मैंने कल ही बता दी थी आपको, बार बार बातें नहीं करेंगे इस तरह की। एक वस्तु को 1650 में बेचने पर 10% का नुकसान लाभ होता है। 1650 में बेचने पर 10% का लाभ जो हो रहा है वो कहाँ आएगा, नीचे। इस वस्तु को कितने में बेचेगी, 40% का लाभ हो। अगर मिक्स फ्रैक्शन आ जाते बेटा तो फ्रैक्शन मेथड से कर लेंगे हम लोग। कितने में बेचेगी, 40% का लाभ हो, तो काम में कितना आएगा, 140। 0 से 0, 11 से 11 एकम 11, 11 5 55, और ये 140। 0 0, 15 चौक 60 के 0, 15 एकम 15 और 6 कितना, 2100। यानी उस वस्तु को हम कितने में बेचेंगे बेटा, 2100 में बेचेंगे। 110 नीचे क्यों आया, जो हो रहा है वो नीचे आएगा। अरे 1650 में बेचने पे 10% का वैल्यू है, 10% का लाभ है, यानी 110% किसके बराबर है, 1650 के। तो बताइएगा 140% किसके बराबर है, केवल ये पूछा है बेटा। 110 बराबर 1650 है, तो 140% का वैल्यू पूछा है, और हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने समझ लिया है। अब हमने डायरेक्ट कर लिया बेटा। 1650 किसका वैल्यू है, 110% का, तो 140% का वैल्यू पूछा है आप लोगों से। आई होप आपको समझ आ गया होगा और आपका आंसर भी आया होगा सही। चलो अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है, तो इस वस्तु को कितने में बेचें, इस वस्तु को कितने में बेचें कि आप लोगों को 4% का लाभ हो। बेटा बोर्ड पर देखना, 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि हो रही, कितना है, 92। कितने में बेचे कि 4% का लाभ हो, तो मल्टीप्लाई में कितना कर दिया बेटा, 104 कर दिया। जो हो रहा है वो कहाँ आएगा, नीचे, और जो पूछा गया वो कहाँ आएगा, ऊपर। और अगर आप भूल भी जाओ तो आपके दिमाग में बेसिक को जिंदा रखो। चलो 23 से पहाड़े याद रखने पड़ेंगे ना। 23 से कितनी बारी बेटा, 3 बार, और ये कितनी बारी, 4 बार, और 4 से कितनी बारी, 26 बार। 26 का गुणा 3 से किया, 78। बताओ कितने में बेचेंगे बेटा, 78 में बेचेंगे। शानदार क्वेश्चन, एक्स मानने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। कब क्या अजूम करना है वो सब मैं सिखा दूंगा, बस आप जुड़े रहिएगा और एक एक लेक्चर को आप ढंग से पढ़िएगा बेटा। आप लोग सब कुछ आसान होगा। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे वो सब साइड में रखिएगा। पहले चीजों को क्लियर कर लो, पहले प्रॉफिट लॉस पढ़ लो, परसेंटेज पढ़ लो, उसके बाद देख लेना कि यार मेरे एग्जाम में ये आता, मेरे एग्जाम में ये नहीं आता, खत्म कहानी। पहले पढ़ लीजिएगा बेटा, और बगैर प्रॉफिट लॉस के तो आपकी दुनियादारी कमजोर रहेगी। अगला क्वेश्चन, पढ़ो बेटा। 1 रुपए के 12 की दर से पेन बेचने पर 20% का नुकसान होता है। कल वाली क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया, सुन रहे हो गांगियाओं? 1 रुपए के 12, 1 रुपए के 12, बोलो काम में कितना आएगा, बोलो बोलो, 1/12, 1/12। अरे कल चिल्ला चिल्ला के समझाया आप लोगों को, 1 का 10, 1 का 10, 1 का 10, बोलो काम में कितना आएगा, 1/10 आएगा। अमाउंट ऊपर, क्वांटिटी नीचे। अंग्रेजों इधर देखिएगा, ये 12 आर्टिकल बेचे जा रहे कितने के, 1 रुपए के, तो रुपीस ऊपर और क्वांटिटी नीचे। 1 रुपए के 12, 1 रुपए के 12, बोलो काम में कितना आएगा, 1/12। बेचने पर 20% का नुकसान हो रहा है, बोलो जो हो रहा है वो कहाँ आएगा, नीचे। बोलो 20% का नुकसान मतलब काम में कितना आएगा बेटा, 80% काम आएगा।
तो नीचे कितना आया 80 और ऊपर क्या पूछा है 20% का लाभ, ये 120। 12 से 12 निपट गया, 0 से 0 भी निपट गया बेटा। बोलो ऊपर कितना आएगा 1/8, और 1/8 का मतलब क्या बेटा 1 रुपए के 8 पेन सेल करो तब जाकर के आपको 20% का मुनाफा होगा बेटा। बोलो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हो रहा है वो नीचे और जो पूछा गया वो ऊपर। 1 का 10, 1 का 10, 1 रुपए के 10 तो 1/10 आएगा। 10 पेन परचेस बाय ₹1 तो क्या आएगा 1/10, 1/10, 1/10। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। लिख लिया बेटा, नोट कर लिया, कर लीजिएगा नोट आप लोग, वीडियो पॉज करेगा, नोट हो जाएगा और आगे बढ़ना है आप लोगों को, समय बर्बाद नहीं करना है और रिवीजन करते रहें बराबर आप लोग। ये थोड़ा अलग है, इसमें परसेंटेज दे दिया एक और दूसरा पूछा कि क्या होगा। तो भैया अगर कुछ समझ नहीं आए, भूल गए, कुछ भी नहीं आ रहा है तो अपनी औकात याद रखो प्रॉफिट लॉस की। औकात यहाँ पैसों की बात नहीं की जा रही, बात की जा रही प्रॉफिट लॉस की, ज्ञान की बात की जा रही है यहाँ पर। देखो क्या बोला गया है, 7200 रुपए में बेचने पर आपको 20% की हानि होती है भाई। तो 7200 क्या बेटा विक्रय मूल्य एसपी है, एसपी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं सीपी, यही तो आता हम लोगों को। तो आप लोग देखो विक्रय मूल्य कितना, जल्दी बोलो 7200 है और विक्रय मूल्य से क्या निकालेंगे क्रय मूल्य निकालेंगे, और क्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं बेटा भाग लगाते हैं। बोलो कितने की हानि हो रही है 20% की हानि हो रही है। बोलो काम में कितना आएगा बेटा 80 और इनटू में 100। 8 से कितनी बार 9 बार। बोलो सीपी कितना हो गया बेटा 9000 हो गया। अब वो कह रहा है कि भाई साहब इस वस्तु को कितने में बेचा जाए, 10,800 रुपए में बेचने पर आपको कितने % का मुनाफा होगा, ये पूछा जा रहा बेटा। तो अब वो चाहता है इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना, इस वस्तु को बेचना चाहता है 10,800 में बेचना चाहता है। बोलो खरीद रहा कितने में 9000 में और बेचना चाहता है 10,800 में। बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा, तो जवाब आएगा 1800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो परसेंट प्रॉफिट किस पर निकलता है, परसेंट प्रॉफिट 1800 बटे में 9000 इंटू 100। 1 2 3 1 2 3 9 दूने 18। बताओ कितने % का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। एक तरीका तो ये है, मैं आपसे कह रहा हूं ना ये बड़े बड़े सवालों में चीजें काम आएगी बेटा आप लोगों को। वहां ना आपका फ्रैक्शन मेथड काम आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, 10-10 लाइनों का क्वेश्चन आएगा तब ये बेसिक बातें काम आएगी बेटा वहां पर। ये तो मैं समझाने के लिए क्वेश्चन को एक्सप्लेन बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ, बड़ा बड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब समझ में आ जाएगा तो खोपड़ी में अपने आप ही आ जाएगा कि 9000 सीपी था और 10,800 में बेचा तो 1800 का लाभ हुआ है। और आप ऐसे नहीं करो, ऐसे समझो 7200 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हो रही है, यानी कि 7200 में बेचने पर 20% की हानि हो रही है, मतलब कितना मिल रहा है 80% मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 80% का वैल्यू किसके बराबर है बेटा 7200 के बराबर है। इस बार हम लोग समझो उसने क्या पूछा है प्रतिशत लाभ पूछा है, इसका मतलब प्रतिशत को हम क्या लिख देंगे बराबर में लिख देंगे, यानी 7200 रुपए में आपको कितना % मिल रहा है 80% मिल रहा है। तो बताइएगा 1 रुपए में कितना मिलेगा बेटा 80/7200% मिलेगा। और वो चाहता है कि 10,800 में कितना मिलेगा, तो 80/7200 नहीं आएगा यहाँ पर इंटू 10,800। 2 जीरो से आपके 2 जीरो निपट गए। 8 से 9 बार काट लो, 8 से ही 10 बार निपट गया बेटा। और 9 से ही कितनी बार 9 एकम 9, 9 दूने 18, यानी 10,800 से कितना % बना बेटा 120% बना। और 120 का मतलब कितना हुआ बेटा 20% का लाभ हुआ। 120 का मतलब कितना हुआ 20% का लाभ हुआ। आप ऐसे भी कर सकते थे, आप मैंने कितना बड़ा सॉल्यूशन किया इस बात पर मत जाओ बेटा। जब हमें समझ आ जाएगा तो हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लक्ष्य है इस बार कि हमें पेन उठाना ही ना पड़े बेटा। चलो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थोड़ा अलग क्वेश्चन था। इस वाले क्वेश्चन में तो क्या था बेटा कि पूछ रहा था कि बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा, और इसमें दे दिया दूसरा विक्रय मूल्य ये कि भैया 10,800 में बेच रहे तो हमें कितने % का लाभ होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। छठा क्वेश्चन, एक वस्तु को 5500 रुपए में बेचने पर आपको 10% का लाभ होता है, तो इस वस्तु को 8,000 रुपए में बेचने पर कितने % का लाभ होगा।
तो बेटा कुछ भी नहीं करना है, 5500 क्या है, विक्रय मूल्य 10% के लाभ वाला। तो आप 5500 से सीपी निकाल लोगे और सीपी निकालने के बाद आप लोग 8000 का प्रॉफिट निकाल लोगे। एक तरीका तो ये, एक तरीका भी कर ही रहे हम लोग कि 10% का लाभ हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 5500 में आपको कितना मिलता है बेटा, 110% मिलता है। तो 1 रुपए में कितना मिलेगा भाई, 1 रुपए में कितना मिलेगा आप लोगों को, 110 बटा 5500%। इसलिए आप लोगों को 8000 में कितना परसेंट मिलेगा, 110 5500 इंटू 8000। तो निपटा देते हैं, जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 55 से कितनी बार चला गया बेटा, 2 बार, और सॉरी 20 बार, 55 से 2 बार 8000 था ना, 1 जीरो बच जाएगा बेटा, तो 20 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों का, 8 दूने 16, 160। और 160 का मतलब हुआ बेटा, या 160% का मतलब हुआ कि वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा गया, 60% के लाभ पर बेचा गया। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी बेटा। तो कभी कभी देखो जटिल क्वेश्चन भी करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन तो इसका भाव आ रहा भाई साहब, लो आओ समझते अगले क्वेश्चन को। कहाँ गया ये, 6 था, अच्छा ये 6 था, 7वां क्वेश्चन रिपीट कर दिया इन्होंने, चलो छोड़ो, एक ही क्वेश्चन था। 8वें क्वेश्चन पर आ जाओ, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, निश्चित वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा गया, यदि इस निश्चित मूल्य की राशि के 2/3 में बेचने पर 10% की हानि होती है तो वास्तविक मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। थोड़ा हो सकता है जटिल लगे, पर जटिल को आसान बनाना हमारा काम है बेटा। मैं आपको बार बार बताता आया हूं, कितना ही टफ क्वेश्चन हो बेटा, मेरा काम है उसे आसान करके आपके सामने रखना, लेकिन आपका भी काम है कि उस आसान क्वेश्चन को अच्छे से समझना। ये आपकी जिम्मेदारी है, हर फैकल्टी की जिम्मेदारी ये होती है कि वह टफ चीजों को इजी तरीके से विद्यार्थियों के सामने रखे, और विद्यार्थियों की उससे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि जो इजी चीजें रखी गई है उसे वो अच्छे से अपने दिमाग में एक्सप्लेन करके रखे, ताकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमाए बच्चा कर ले उस क्वेश्चन को। लाओ पढ़ते हैं, निश्चित वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा गया तो इससे निश्चित राशि के 2/3 भाग पर बेचने पर 10% की हानि होती है। मतलब एक वस्तु थी बेटा, उसे किसी प्राइस में बेच दिया आपने, मान लो 100 में बेच दिया, करोड़ों में बेच दिया। अब वो कह रहा है कि उसके 2/3 में बेचता तो 10% का नुकसान होता है, तो बताओ उसे पहले कितने % का लाभ हो रहा है। अंग्रेजी में सेम बात बोली जा रही है। तो देखिएगा उस वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जा रहा है बेटा। अगर हम निश्चित मूल्य को x मानेंगे तो x का 2/3 निकालने में हमें मौत आ जाएगी बेटा, प्रॉब्लम आएगी, सवाल लेंदी होगा। तो हमें पता है कि उस निश्चित मूल्य का आगे जाकर के 2/3 होना है। सुन रहे बेटा, निश्चित मूल्य का आगे जाकर के 2/3 होना है, तो क्यों ना ऐसा नंबर माना जाए जो 2/3 आसानी से दे दे। तो हमने कितना अजूम करना बेटा, 3 अजूम करना है। मेरी बात समझ आ रही कि आप लोगों को 2/3 आसानी से निकल जाए, और 2/3 आसानी से कब निकलेगा, जब वो 3 हो। तो मान लिया जाए कि वो निश्चित मूल्य कितना था बेटा, वो निश्चित मूल्य कितना था, तो हमने वो निश्चित मूल्य सर्टेन प्राइस जो है वो हमने कितना मान लिया बेटा, वो निश्चित मूल्य कितना मान लिया, तो जवाब आया हमने वो निश्चित मूल्य 3 मान लिया। अब हम 3 में ना बेच करके इसके 2/3 में बेच रहे हैं, यानी अब हम कितने में सेल कर रहे हैं, अब बेच रहे हैं इस 3 के 2/3 में बेच रहे हैं। इसका मतलब कितने में बेच रहे बेटा, इसका मतलब कितने में बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, 2 में बेच रहे हैं। और अगर 2 में बेच रहे हैं तो आपको कितने % की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। तो जानना चाहता है कि पहले कितने की लाभ या हानि हो रही थी। तो देखो कि 2 समझ में आ गया, 2/3 यानी 2, यानी 2 में बेचने पर क्या हो रहा है, 10% का नुकसान हो रहा है। यानी कि 2 में बेचने पर आपको 10% का नुकसान, 10% का नुकसान। इसका मतलब 90 में बेच रहे हो आप लोग। परसेंट बराबर किया, कोई परसेंट ही जानना चाहता है, तो 1 पर कितना हो जाएगा बेटा, 45%। तो बताओ निश्चित मूल्य कितना था, 3 था, तो 3 में बेचने पर कितना हो रहा है, 45 × 3, बोलो कितना आया, 135%। इसका मतलब कितने % का लाभ हो रहा है, 35% का लाभ हो रहा है। बेटा x मान के करोगे तो सवाल जटिल पड़ जाएगा। हमें x का तो यूज ही नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हर बार नहीं करना, कभी कभी ऐसी स्थिति आप फंस जाती है कि वहां हमें x अजूम करना ही पड़ता है, कभी कभी ऐसा होगा। मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि x माना ही नहीं जाएगा, माना जाएगा बेटा।
जब बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहां हमें कुछ समझ नहीं आता, तो हमारे बेसिक जिंदाबाद होते हैं और हम उन एक्स मान करके उन क्वेश्चन को कर लेते हैं। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट बिठाना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, निश्चित मूल्य कितना मान लिया बेटा 3। आपके मन में अगर प्रश्न है कि 3 ही क्यों माना, ताकि 2/3 आसानी से निकल जाए। तो हमने कितना मान लिया बेटा, इसका 2/3 कितना हो गया 2। तो ये कह रहा है कि 2/3 अर्थात 2 में बेचने पर आपको 10% का नुकसान हो रहा है। 10% का नुकसान मतलब 90% मिल रहा है, जबकि मिल कितना रहा है, 2 मिल रहा है। तब 2 बराबर कितना कर दिया, 90% कर दिया। प्यारे धुरंधर विद्यार्थियों, हमने 90% को बराबर क्यों लिखा, क्योंकि हमसे परसेंट पूछा गया है और जो पूछा जाएगा उसे हम बराबर में लिखते हैं। थोड़ा सा ये जटिल है, शक्लें ना बिगाड़ें। मुझे पता था ये तुम्हें एक बार में समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं एक और ऐसा क्वेश्चन लिख करके लाया बेटा। लाओ सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। What will be the percentage profit after selling an article at a certain price if there is a loss of 40% when the article is sold at 1/3 of the previous selling price? देखो हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक निश्चित राशि पर वस्तु को बेचने पर लाभ परसेंट क्या होगा, जबकि उसके 1/3 में बेचने पर कितना हो रहा है, 40% का नुकसान हो रहा है। कोई मूल्य था बेटा सर्टेन, उसके 1/3 में बेचने पर आपको क्या हो रहा है, 40% का नुकसान हो रहा है। तो बताओ उस निश्चित मूल्य पर, पहले वाले मूल्य पर बेचने पर आपको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है। बोलो 1/3 निकालना है ना बेटा, 1/3 और 1/3 निकालना है। इसका मतलब हम निश्चित मूल्य कितना मान लेंगे बेटा, निश्चित मूल्य कितना मान लेंगे, 3 मान लेंगे। तो अब आप उसे कितने में सोल्ड कर रहे हो, बेच रहे हो कितने में, 1/3। 3 का 1/3 कितना होता बेटा, 3। लो ये चीजें लिखने नहीं है पर ठीक है, हर प्रकार का बच्चा अपने पास। तो अब वस्तु कितने में बेची जा रही बेटा, 1 में, और 1 रुपए में बेचने पर आपको 40% का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब आपको 60% मिल रहा है। 1 रुपए पर आपको कितना मिल रहा है बेटा, 60% मिल रहा है। और जब 1 60% के बराबर है तो 3 कितने के बराबर है, 60 इंटू 3%। बोलो 180%, अर्थात कितने परसेंट का मुनाफा कमाएगा, 80% का मुनाफा कमाएगा। ये अंतिम 2 क्वेश्चन इस टाइप के थोड़े से जटिल थे। अब जटिल हो या कैसा भी हो, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही बेटा। हर रोज हम लोग एक एक टाइप पढ़ेंगे बेटा, और आप धीरे धीरे इन चीजों को प्रैक्टिस में भी लेकर के आए। अगर आपके पास प्रॉफिट लॉस की शीट नहीं है, पीडीएफ वगैरह नहीं है, या आपके पास कंटेंट नहीं है, तो आप हमारे क्रैकर्स हब के चैनल, टेलीग्राम चैनल पर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहां पर सारा कंटेंट अवेलेबल रहेगा बेटा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा और आप लोग यहाँ से चीजों को सोल्व कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बेटा हम लोग। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, हो सकता है छोटा लेक्चर रहा हो आप लोगों का, लेकिन हमें एक एक टाइप करके पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे ही चीजें क्लियर होगी बेटा। कल वाले टाइप में हम लोग एक और नया पैटर्न समझेंगे और उसे भी हम यूटिलाइज लाएंगे बेटा। मिलते हैं कल वाली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।